हाँ, 8:30 नहीं हुआ अभी. If I've already put it, why are you putting again? Secret? Say bye to Mama. Is that only Daddy and Avi secret? Yes. Can you not tell me? It's a new one. Aww. Okay. Bye. Bye. Okay, bye. Bye. See you. हाँ जी, मैं आ चुका हूँ नीचे अपना कुछ काम वाम सबमिट करके. लग चुकी है भूख और दिव्या ने सुबह फ्राइड राइस बनाया था तो उसको थोड़ा गर्म करके फटाफट खाने वाला. उसके बाद कीचू को पिक करने का टाइम होने वाला है. धीरे धीरे हमको थोड़ा सा मुश्किल तो होगी, कुछ दिन लगेंगे उस रूटीन में आने में, क्योंकि जनरली कीचू अभी जितने बजे हम स्कूल आ रहे हैं उससे 1-1.5 घंटे बाद आता था, तो मुझे और थोड़ा क्वेश्चन मिल जाता था काम करने के लिए. बट अब हम उसको आफ्टर स्कूल क्लब नहीं भेज रहे हैं. तो मुझे अचानक से लगता है वक्त खत्म हो गया बट आदत पड़ जाएगी धीरे धीरे. टाइम मैनेजमेंट है ना, आई एम गोइंग टू ट्राई माई बेस्ट कि मैं सारी चीज़ें मैनेज कर लूँ उस टाइम से पहले जब वो आता है. बट प्रॉब्लम सिर्फ इतनी है कि मेरे काम में इतना अनप्रेडिक्टेबल है. अभी पिछले हफ्ते में मैंने ऐसा एक प्रोजेक्ट किया, होली से रिलेटेड था फिल्म. तो उसमें एक ट्रैक के ना 9 ऑप्शन बने हैं, 9. पहला ऑप्शन बना, वो डायरेक्टर बहुत पसंद आया, अप्रूव हो गया, आगे चला गया. फिर एडिट में कुछ चेंजेस हुए, तो उस एडिट के चेंज की वजह से वो फिल्म पे म्यूज़िक बैठ नहीं रहा. तो वो म्यूज़िक वापस मुझे कहा कि आप कुछ और ट्राई करो इस एडिट के हिसाब से. एंड देन उस पर बनाया, फिर वो पसंद नहीं आया, फिर कुछ और बनाया. फिर एक क्लाइंट ने अप्रूव कर दिया, एजेंसी ने अप्रूव कर दिया लेकिन क्लाइंट ने नहीं किया. फिर एक डायरेक्टर ने अप्रूव किया, क्लाइंट को पसंद आया लेकिन एजेंसी वॉज नॉट सो श्योर अबाउट इट. मल्टीपल लेयर्स ऑफ अप्रूवल होती हैं. और उसके बाद फाइनली जाके कुछ 2-3 दिन पहले मैंने ट्रैक सबमिट किया था, वो जाके अप्रूव हुआ, जो कि म्यूचुअली सबको पसंद आया. बट आई स्टिल फेल्ट कि जो सबसे पहला ट्रैक था ना वो सबसे बेस्ट था. बट इट्स जस्ट दैट कि वो फिल्म की पेसिंग के हिसाब से थोड़ा उतना मैच नहीं हो रहा था बिकॉज ऑफ द एडिट चेंज. ऐसा हो जाता है, स्पेशली जो टीवी एड्स होते हैं उसमें ऐसा बहुत होता है, क्योंकि टीवी एड्स में ना बहुत सारे लेवल्स ऑफ अप्रूवल्स चाहिए होते हैं. बहुत सारे क्रिएटिव लोग इन्वॉल्व होते हैं उसके अंदर, एजेंसी भी होती है, क्लाइंट भी होता है. बट इफ़ यू आर डूइंग लाइक अ डिजिटल एड तो वहाँ पे ये प्रोसेस थोड़ा सिंप्लीफाइड रहता है. द गुड थिंग इज़ कि उस जो क्लाइंट हैं उनके साथ ऑलरेडी मैं कम से कम 50-60 फिल्मों का म्यूज़िक कर चुका हूँ उनकी. तो अक्सर ऐसा होता है कि यार वो क्या करते हैं कि 3-4 ऑप्शन अलग अलग जगहों से बनवाते हैं. बट दे फेल्ट कि नहीं यार, अर्जुना ने ऑलरेडी पूरे ब्रांड का जो म्यूज़िक है, पिछली जितनी भी फिल्में अर्जुना ने की हैं, तो इन्हीं से पूछते हैं कि व्हाट विल गो बेस्ट विद दिस फिल्म. तो आप हमने जो रेफरेंसेस दिए वो आप हटा दो अपने दिमाग से, आप अपने हिसाब से म्यूज़िक बना के दो जो फिल्म के हिसाब से आपको लग रहा है कि बेस्ट हो. जब फिर फाइनली मैंने वैसा किया और वो वाली फिल्म फिर अप्रूव हो गई. बहुत टेस्टी है, मैंने सुबह थोड़े से टेस्ट किए थे. जब मैं शुरू में इंडस्ट्री में आया था और मेरा कोई काम रिजेक्ट हो जाता था या मुझे लगता था कि यार ये अप्रूव नहीं हो रहा, तो इतनी घबराहट होती थी कि अब क्या करें, कैसे होगा, क्या करना है. तो बट धीरे धीरे यही होता है, एक्सपीरियंस जब आपको हो जाता है ना, सो यू अंडरस्टैंड कि अच्छा दिस इज़ व्हाट दे मीन. और एक्सपीरियंस से ये भी होता है कि आपकी क्रेडिबिलिटी बन जाती है, तो क्लाइंट को भी भरोसा होता है कि नहीं यार, लेट हिम ट्राई, लेट हिम नाउ डू दिस म्यूज़िक विदाउट अ रेफरेंस. और बाय द ग्रेस ऑफ गॉड मैं इतनी सारी फिल्में कर चुका हूँ कि मुझे 95% ऑफ द क्लाइंट मुझे रेफरेंस देते नहीं, बोलते हैं ये लो फिल्म इसके हिसाब से आपको जो म्यूज़िक ठीक लगता है वो आप बनाओ. क्योंकि अर्लियर व्हाट यूज्ड टू हैपन इज कि हर फिल्म ना एक किसी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग म्यूज़िक के ऊपर कट के आती है, एंड वो अप्रूव करानी और मुश्किल होती है, क्योंकि उसमें क्या होता है ना, उन्होंने कोई हैंस जिमर का स्कोर उठा के डाल दिया या किसी फिल्म का जिसका बहुत ज़्यादा बजट हो म्यूज़िक प्रोडक्शन का,
और इट इज़ नॉट इवन अबाउट द बजट, इट्स जस्ट अबाउट कि जब क्लाइंट एक ही फिल्म को एक म्यूजिक के साथ 50 बार देख लेता है, उसके बाद कोई भी नई चीज़ आप करते हो ना, तो वो लगता है कि नहीं यार मज़ा नहीं आ रहा। तो ये बात है। तो उसके बाद उस एडवर्टाइजिंग में कुछ साल काम करने के बाद मेरे जो ट्रैक्स थे जो मैंने एड्स में बनाए थे, उनको एज ए रेफरेंस यूज़ करना शुरू कर दिया लोगों ने। तो मुझे जो नए नए कंपोजर्स थे उनका मैसेज आता था, सर आपका ट्रैक रेफरेंस में लग के आ जाता है, उसके बाद हमारी बैंड बज जाती है उसको रेप्लिकेट करने में या उसके साथ उसके जैसा कुछ बनाने में। तो मैंने कहा वाह यार, कुछ स्टूडेंट्स थे म्यूजिक के, वो मेरे को एक्चुअली जब मैं लास्ट इंडिया में गया था तब भी somebody came to me, यार यू अर्जुना, यार आपके ट्रैक्स लगा के भेज देती है एजेंसी रेफरेंस में कि ये ऐसा म्यूजिक चाहिए क्या। उसके बाद हम अटक जाते हैं कैसे करें। अब ऑब्वियसली आई अंडरस्टैंड इट्स नॉट जस्ट ऑन अ क्रिएटिव लेवल बट बजट्स भी, क्योंकि जनरली मेरे प्रोजेक्ट्स के बजट ज़्यादा होते हैं और जो नए नए लोग हैं उनको उतना बजट नहीं मिलता है एग्जीक्यूट करने के लिए। तो मैंने उनको वही समझाया कि यार ये जर्नी है, मैंने भी जब शुरू किया था तो प्रोजेक्ट्स में इतना बजट नहीं होता था, बट उसी टाइम पे यू नीड टू अंडरस्टैंड कि कम पैसे में ज़्यादा अच्छी क्वालिटी कैसे दें। वंस दे नो कि यू कैन डिलीवर, ओनली देन दे विल गिव यू मोर बजट्स कि हाँ अब आप लाइव म्यूजिक भी कर लो, ये भी कर लो, वो भी कर लो। एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री बहुत ही इंटरेस्टिंग एक इंडस्ट्री है अपने आप में, और थोड़ी सी अंडरग्राउंड इंडस्ट्री। मतलब जिस तरह से आप फिल्म इंडस्ट्री को जानते हो ना, उस तरह से आप एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री के बारे में नहीं जानते। गिने चुने एडवर्टाइजिंग के अंदर ना 4 से 5 कंपोजर हैं जो सर्वाइव कर पाते हैं बिकॉज ऑफ द स्ट्रेस एंड डिमांड। द स्पीड विद विच यू नीड टू एग्जीक्यूट दोज प्रोजेक्ट्स इनसेन है। मतलब ऐसे ऐसे ऑप्शन मांगते हैं आपसे, यार वर्क नहीं कर रहा, वो 1 मिनट में आगे रिजेक्ट कर देती है एजेंसी। तो इट्स अ वेरी कॉम्पिटिटिव फील्ड, एट द सेम टाइम वेरी स्पेशलाइज्ड। आई एम श्योर जो लोग म्यूजिक में है उनको तो पता ही होगा, उसमें भी जो म्यूजिक कॉम्पोजिशन और प्रोडक्शन में लोग इंटरेस्टेड हैं, आई एम श्योर दे मस्ट बी ट्राइंग रियली हार्ड टू गेट इनटू एडवर्टाइजिंग। इट्स नॉट समथिंग that you can crack easily, but experience उसका लेना ज़रूरी है मेरे हिसाब से for every composer। इनफैक्ट जितने भी कंपोजर आप देखते हो, whether it is रहमान साहब, शंकर एहसान लोय, विशाल शेखर, सलीम सुलेमान, ये प्राइमरीली एड्स का म्यूज़िक करते थे पहले, जिंगल्स। उससे ये होता है ना, आप फाइनेंशियली सेट हो जाते हो, फिर उन्होंने अपने स्टूडियोज़ बनाए। अदरवाइज हाउ विल यू लाइक मेक स्टूडियोज में लाखों करोड़ों के इक्विपमेंट आते हैं, और कैसे आप स्टूडियो बनाओगे। तो एडवर्टाइजिंग हेल्प्स यू गेट एस्टैब्लिश्ड फाइनेंशियली, एंड देन इफ यू फील लाइक परस्यूइंग इट विद इन द फिल्म इंडस्ट्री कि हमें फिल्म का म्यूजिक करना है, तो आप कर सकते हो। बट अदरवाइज देयर आर अ लॉट ऑफ एडवर्टाइजिंग कंपोजर्स हु नेवर वेंचर्ड इनटू फिल्म म्यूजिक। तो वो भी है, क्योंकि नहीं कुछ लोगों को सूट करता, और ज़रूरी नहीं है कि हर बंदे को फिल्मों का शौक हो करने का। देयर आर पीपल जो दे हैव मेड देयर मनी एंड दे लाइक कि हमें नहीं करना है फिल्म म्यूजिक, वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन इट। बिकॉज ऑल्सो एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट लॉयल इंडस्ट्रीज, इन द सेंस मोस्ट एथिकल इंडस्ट्रीज इन इंडिया। तो फॉर एग्जाम्पल एक डायरेक्टर है, आपके साथ काम कर रहा है, अगर वो आपके साथ कर रहा है तो वो बहुत वक्त तक आपके साथ काम करेगा, अनलेस एंड अनटिल की एजेंसी ने कोई प्रेफरेंस दे दी कि नहीं यार ये ट्रैक है और इसमें कॉपीराइट है उस कंपोजर का, तो हम उसके साथ काम करेंगे। फिल्म इंडस्ट्री में धीरे धीरे इंडस्ट्री चेंज होती गई। इनिशियली वहाँ पे भी ऐसा ही होता था कि एक पर्टिकुलर डायरेक्टर वुड हैव ट्यूनिंग विद वन कंपोजर एंड देन ही वुड क्रिएट ऑल द साउंड ट्रैक्स। बट धीरे धीरे वो चेंज होता गया, थोड़ा और कमर्शलाइज होता गया, और अब कैसे है ना, बैंक का सिस्टम हो गया कि आप गाने बना के रखो, आपको कोई प्रोडक्शन उससे सिचुएशन आएगी, आप पिच करोगे, उस सेम सिचुएशन के लिए 10 लोग और पिच कर रहे हैं, 20 कंपोजर्स और पिच कर रहे हैं, और उसमें से किसका गाना पिक किया जाएगा उसके अंदर भी बहुत सारे फेवरिज्म भी होता है कभी कभी कि नहीं यार उसका कर लेते हैं। देन दे ऑल्सो सी कि स्पॉटिफाई नंबर्स क्या हैं, मतलब थोड़ा कमर्शियल गेम ज़्यादा है वो, rather than expertise they need numbers and they need other elements to be synced। तो उस वजह से आई नो अ लॉट ऑफ गुड कंपोजर्स जो मैं सोचता हूँ कि यार इनको फिल्म क्यों नहीं कर रहे, तो वो नहीं करना चाहते, वो अपना अपना म्यूज़िक निकाल रहे हैं और एड्स में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आइकॉनिक जो एड्स आप देखते हो उसमें आपको शायद पता भी नहीं होगा किसका म्यूज़िक है। तो इसलिए मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि जितना भी मैं काम कर रहा हूँ उसको मैं किसी तरह इंस्टाग्राम पे लोगों को एटलीस्ट समझ में आए कि अच्छा ये भी एक काम है जो एडवर्टाइजिंग म्यूज़िक होता है, और बहुत अच्छा म्यूज़िक होता है। जैसे आपने वो ऐड देखा होगा
चुपती जलती गर्मी का मौसम आया मौसम ठंडा ठंडा गर्मी को लगा। तो ये किसी ने बनाया है ना, और वो बनाया उस वजह से, उस एक जिंगल की वजह से ब्रांड्स की जो सेल्स है ना वो लाखों करोड़ों की हो जाती है। मेरे को लगता है ब्रांडिंग कि एक जो सोनिक ब्रांडिंग होती है ना वो। सिमिलरली जब मैंने बनाया था डेटॉल डेटॉल, वो उसके बाद इतना ज़्यादा हाइप हुआ था, वो बच्चे स्कूल में डेटॉल के डब्बा बन के जा रहे हैं। और मतलब दैट इज़ व्हाट म्यूज़िक कैन डू फॉर अ ब्रांड। एंड लकीली जब मैं दिल्ली से बॉम्बे गया था तो मेरे दिमाग में ये था, क्योंकि मैंने दिल्ली में 1-2 जिंगल्स बनाए थे और वो अच्छे रिस्पॉन्स आया था, मुझे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया था। एंड आई थॉट कि इनिशियली वो थोड़ा वैसे ही था कि यार दिल्ली में मैंने बनाया, मुझे 500 रुपये मिले थे। मैंने रिसर्च की है कि बॉम्बे में ऑन एन एवरेज यू कैन अर्न 50,000 रुपीज़ पर जिंगल। तो क्योंकि ऑब्वियसली व्हेन यू आर मूविंग आउट ऑफ योर सिटी, जहाँ पे आपका अपना घर है, सब कुछ है, तो आप बॉम्बे जाओगे तो आप कैलकुलेशन करोगे ना कि मैं रेंट कैसे दूंगा, मैं ये कैसे करूँगा, वो कैसे करूँगा, सारी कैलकुलेशन बिठाई। बट देन आई डिडंट रियलाइज कि इट विल बी सो डिफिकल्ट टू पेनिट्रेट इनटू द इंडस्ट्री। इवन द फर्स्ट जो मौका है ना, आजकल तो फिर भी लोगों को मिल जाता है, उस टाइम पे बहुत ही क्लोज नेट इंडस्ट्री थी कि अच्छा हाँ ये 4 लोग हैं जो म्यूज़िक करते हैं। क्योंकि एजेंसी को भी रिस्क लेना ही नहीं कि यार हमारे पास टाइम नहीं है, 4 दिन में फिल्म एयर पे जानी है, सो वी नीड समबडी हु विल डिलीवर। सो ट्राई करने का वो नहीं होता। मौका कब मिलता है? जब वो जो टेस्टेड लोग हैं या तो वो अवेलेबल ना हो, या फिर उन्होंने कोई चीज़ बनाई और ब्रांड को पसंद नहीं आई। सिमिलरली मुझे ऐसा ही मौका मिला था जब मैं कुछ प्रोडक्शन हाउसेस के साथ काम करने लगा। तो वो मौके मुझे इसलिए मिले क्योंकि ऑलरेडी कुछ बड़े कंपोजर्स ने वो ट्रैक्स बनाए थे एंड दे वांटेड समथिंग डिफरेंट, समथिंग एल्स। तो मुझे एक मौका मिल गया उस जगह पे, क्योंकि मैं आई वॉज कॉन्स्टेंटली नॉकिंग देयर डोर्स की कुछ होगा तो बताना, कुछ होगा तो बताना। इवन ट्रायल बेसिस पे कुछ करना है तो आई एम रेडी फॉर इट। उस समय मैं 21-22 साल का लड़का हूँगा। तो धीरे धीरे 6-7 साल बाद मुझे पहला बॉम्बे बेस्ड प्रोडक्शन हाउस का जिंगल मिला और वो था डेटॉल डेटॉल। वो हो गया हिट। उसके बाद देन आई डिड IPL, ISL, वो जो फुटबॉल लीग, पता नहीं क्या क्या जिंगल बनाया, मेक माई ट्रिप का, Amazon, गूगल, ऐसे ऐसे मतलब हमने ट्रैक्स किए हैं। उसके बाद कि मुझे लग रहा था कि यार ये मैं ज़्यादा इन्जॉय कर रहा हूँ। एंड इवेंचुअली ऑब्वियसली उससे पहले मैं फिल्म कर चुका था, बट फिल्म इंडस्ट्री उस समय इतनी ड्रास्टिकली चेंज हो गई कि मेरे को भी थोड़ा सा शॉक लगा। क्योंकि व्हेन आई डिड माई फर्स्ट फिल्म तो वो पूरी फिल्म मेरी थी एज एन इंडिपेंडेंट कंपोजर, जिसमें मैंने स्कोर भी बनाया म्यूज़िक का, जिसमें मैंने गाने भी बनाए सारे। उसके बाद धीरे धीरे क्या हो गया कि लोग आने लगे कि एक गाना चाहिए, 2 गाने चाहिए। तो उसमें मेरे को भी ये लगा, मैंने कहा यार एक गाना बना के मैं सर्वाइव कैसे करूँगा, और अगर मैं हर अलग अलग प्रोडक्शन है उसमें एक एक गाना पिच कर रहा हूँ या 10 गाने भी पिच कर देता हूँ, तो मैंने कहा कितने ही बिक जाएंगे गाने अगर इतने ज़्यादा लोगों से वो विंडो शॉपिंग कर रहे हैं। दैट इज़ व्हेन आई रियलाइज कि यार मैं तो बॉम्बे में, मेरा घर नहीं है, मेरे को सर्वाइव करना है। तो पूरा दिमाग जो है वो एडवर्टाइजिंग की तरफ फोकस कर दिया एंड आई फ्लरिश्ड इन दैट। मतलब 2-2,500-3,000 जिंगल में बना चुका हूँ आज तक। और आप अभी मैंने कुछ अपलोड भी नहीं किया हुआ इंस्टाग्राम पे अनफॉर्चुनेटली, बट धीरे धीरे अब जो टीम अर्जुना ग्लोबल वाला जो पेज है हमारा, आई डोंट नो इफ यू फॉलोड इट और नॉट, इंस्टाग्राम पे एक नया पेज है टीम अर्जुना ग्लोबल। उस पर अब मैं जो मुझे अच्छे लगते हैं जिंगल्स वो मैं डालने वाला हूँ, क्योंकि मैं सारे तो नहीं डाल सकता ऑब्वियसली, बहुत सारे पोस्ट हो जाएंगे। द वंस दैट आई फील कि हाँ दे आर गुड इनफ, वो मैं शेयर कर रहा हूँ। ये है वो पेज टीम अर्जुना ग्लोबल, पता नहीं दिखेगा कि नहीं इसमें, बट हाँ यार अगर आप म्यूज़िक में कोशिश कर रहे हो जाने की तो एडवर्टाइजिंग इज समथिंग दैट यू मस्ट एक्सपीरियंस, इफ नॉट। कॉल आ गया। बात करते करते पता नहीं चला वक्त हो गया केजू को पिक करने का। चाय मैं आके बनाता हूँ फिर। Yeah, something is. Avi, don't touch the wall because it might have, fungus. I smell something. If I say what's your name, you need to say Avi. Why? I don't know, like Mama Okay. says it. Keep a Avi. Avi. What do you know? Keju. No, you do it to me. Okay. What's your name? I can. What? What's your name? What?
No, you're Kichu. What's your name? I did not. I think your name is Bluey. No. No, I think we are alone. Maybe. Okay, let's resume our racing. Okay. But you need to stop winning all the time, Abhi. Okay. I'm losing all the games. Can you give me a faster car, please? Okay. I got you. 1, 2, 3. What? How are you winning every time? 10-2. I won. I Okay, you get this one. What's the That's- score? 14? won. No, 13-4. Okay. 3, 2, One. 1. Oh no! Which one do you want? This one. Okay, I'll get that. What's this called? Subaru. Subaru. Not Subaru. Subaru. How? Subaru. 5. 3, 2, 1, go! No, I get this one. You get this little one. Okay. Yeah, that one. I That won. one. Okay, 3, No, I'm going. 2, I don't want to hit. 3, 2, 1, go! Yes! No, I won. No, the yellow car touched the pillow first. So it's now the score is 15-5. No. 6. No. Yes. No. Yes. It's 15 15 to 6. to 5. No, it's 6. Oh, yeah. Different colors in the sky. हेलो तो कल खींचू के स्कूल में है वर्ल्ड बुक डे, मतलब मना रहे हैं, स्कूल में मना रहे हैं. तो हर बच्चे को दे हैव टू ड्रेस अप एज अ वर्ड एंड गो. तो मैं वापस आते हुए सेंसबरीज रुकी हूँ और उनसे पूछूंगी अगर उनके पास कोई बड़ा सा डब्बा है, कार्टन है, तो उससे शायद अर्जुन और मैं कुछ क्रिएट कर ले अभी. बट पता नहीं, देखते हैं. कोई सिंपल वर्ड नहीं, इसको कार ही मैंने वर्ड तो सिंपल है बट उसे बनाना कॉम्प्लिकेटेड है. बाकी बच्चे गो स्टॉप ऐसे बन के आ रहे हैं, सिर्फ ग्रीन साइन रेड साइन. भाई साहब को कार बनना है. कुछ तो मिला है. दिव्या आ चुकी है कुछ कार्डबोर्ड्स लेके. कल स्कूल का कोई प्रोजेक्ट है किचू का. कीचू, क्या आप उसको भूल गए स्कूल में? हाँ, मैं भूल गया उसको. क्यों? आई थिंक ही इज स्टिल इन द स्कूल. इज ही? हाँ, वो स्कूल में ही है अभी भी. अच्छा. बट ये टीवी कौन देख रहा है? Who's watching? Hey, why do you scare me every time? Hi, Chuti. हो रही है खाने पीने की तैयारी. It's time for you to sleep now. क्या बन रहा है? आलू न्यूट्रेला. आलू न्यूट्रेला. कोशिश. ऐसी बोलती है हमेशा कि मैं कोशिश कर रही हूँ, उसके बाद कुछ छक्का मार देती हूँ. इससे सामने वाले की एक्सपेक्टेशंस ऑलरेडी जीरो हो जाती है. मेरी नहीं होती. थोड़ा भी अच्छा बनाओ तो अच्छे में. ऐसा कुछ नहीं है, तो थोड़ा अच्छा नहीं बनाती. पेटीएम का नंबर. पेटीएम नहीं चलता यहाँ पे. गूगल पे. डायरेक्ट बैंक में डाल दो. कॉस्ट्यूम का तो जुगाड़ हो गया. दिव्या ने निकाली एक बैटमैन की कॉस्ट्यूम थी, और ये जो नॉर्मल मास्क होता है उसको यूज़ करके
दिव्या ने वो बना दिया है, बैटमैन का मास्क। और बेसिकली एक वर्ड लिखना है और उसी वर्ड के हिसाब से उसकी कॉस्ट्यूम होनी चाहिए। तो ये है सुपर हीरो। मेरा काम है इसको कलर करना। मैं वही कर रहा हूँ।